श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सप्तदशः सर्गः। विभीषणस्य श्रीरामस्य आश्रये गमनं श्रीरामेण मन्त्रिभिः सह तदर्थम् आश्रयदाने विचारणं च। Today we read chapter 17 of the Yuddha Kandam, which has 68 verses. Vibhishana seeks the protection of Sri Rama and the latter holds consultation with his counselors on the question of giving him shelter. आज हम युद्ध कांड के सप्तदश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 68 श्लोक हैं। विभीषण का श्री राम की शरण में आना और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। इत्युक्त्वा परुषं भावनं रावणानुजः आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। Addressing the aforesaid harsh words to Ravana, Vibhishana, the youngest half-brother of Ravana, arrived in less than an hour where Sri Rama was with Lakshmana on the opposite shore. तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहृदां गगनस्थं महीस्ताः ते ददृशुः वानराधिपाः। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। Stationed on the ground below, the celebrated leaders of monkeys espied Vibhishana, who looked like a peak of Mount Meru in size and stood in the air like a dazzling flash of lightning. ते चापि अनुचराः तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणोत्तमभूषिताः। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। The 4 well-known attendants too were endowed with redoubtable prowess. They too were furnished with armor and weapons and adorned with the foremost of jewels. Such a मेघाचल वज्रायुध समप्रभः वरायुधधरो वीरो दिव्याभरण भूषितः। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषण से अलंकृत थे। The valiant Vibhishana resembled a cloud and a mountain, vied with Indra, who wields the thunderbolt in splendor, bore excellent arms and was adorned with heavenly jewels. तम् आत्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः वानरैः सह दुर्दर्श चिन्तयामास बुद्धिमान्। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्दर्श एवं बुद्धिमान और वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। Finding him to be the 5th, besides 4 others, the wise Sugriva, the suzerain lord of monkeys, who was difficult to overpower and stood with the monkeys, became thoughtful. चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु वानरां स्तान् उवाचः हनुमत् प्रमुखान् सर्वान् इदं वचनम् उत्तमम्। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से ये उत्तम बात कही।
Reflecting a while, he for his part, they say, addressed the following excellent words to all those monkeys with Hanuman at their head. एष सर्वायुधोपेत चतुर्भिः सह राक्षसैः राक्षसोऽभ्येति पश्यध्वम् अस्मान् हन्तुं न संशयः। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में संपन्न ये राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये हमें मारने के लिए ही आता है। Lo, armed with all kinds of weapons and accompanied by 4 of his kind, this ogre is undoubtedly approaching to kill us. सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः सालानुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनम् अब्रुवन्। सुग्रीव की ये बात सुनकर वह सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले। Lifting up sal trees and rocks on hearing the word of Sugriva, all those jewel among monkeys submitted as follows. शीघ्रं व्यादिश नो राजन् वदाय येषां दुरात्मनां निपतन्ति हता यावद् धरण्याम् अल्पचेतना। राजन, आप शीघ्र हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। Command us at once, O king, to kill these evil-minded ogres, so that on being killed they may fall down on earth, endowed as they are with poor vitality. तेषां सम्भाषमाणानाम् अन्योन्यं स विभीषणः उत्तरं तीरम् आसाद्य कस्त एव व्यतिष्ठत। आपस में वह इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। Reaching the northern shore, even as they were talking with one another in this strain, the aforesaid Vibhishana stopped short while he was yet in the air. स उवाच महाप्रज्ञः स्वरेण महता महान् सुग्रीवं तंश्च संप्रेक्ष्य कस्त एव विभीषणः। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा। Gazing on Sugriva and those monkeys, the aforesaid Vibhishana, highly intelligent and great as he was, spoke as follows in a loud voice while still remaining in the air. रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्य अहम् अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। There is an ogre of evil conduct, Ravana by name, who is the lord of ogres. I am his younger half-brother, known by the name of Vibhishana. तेन सीता जनस्थानात् कृता हत्वा जटायुषं रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता। रावण ने जटायु को मारकर जन स्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। Carried off from Janasthana after killing Jatayu, the poor and helpless Sita has been detained by him and is being zealously guarded by the ogresses. तमहं हेतुभिः वाक्यैः विविधैश्च न्यदर्शयम् साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। I thoroughly admonished him time and again by recourse to various arguments in the following words. Let Sita be restored to Rama. न च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः
उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्। यद्यपि मैंने ये बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी, ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेता। Impelled by fate, Ravana, however, would not listen to the salutary advice which was being tendered to him, any more than a man who is doomed would accept medicine which is calculated to do him good. सोऽहं परुषितस्तेन दासवत् चावमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया, इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। Abandoning my sons and wife when spoken to harshly and treated with disrespect like a slave by him, though wishing him well, I have sought Sri Rama, the scion of the Raghu, as my refuge. निवेदयथ मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणम् उपस्थितम्। वानरों जो समस्त लोगों की को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवक उपस्थित हुआ है। Therefore, communicate to the high-souled Sri Rama, the scion of the Raghu, who is capable of protecting all the worlds, the fact of myself, Vibhishana, being present. एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः लक्ष्मणस्य अग्रतो रामं संरब्धम् इदम् अब्रवीत्। विभीषण की ये बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा। Hearing the appeal, the swift-footed Sugriva, for his part, ran up to the presence of Sri Rama and indignantly submitted as follows to Sri Rama in the presence of Lakshmana. प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राप्तः शत्रुरथकीर् अतर्कितः निहन्यात् अंतरं लब्ध्वा उलूको वायसानिव। प्रभु, आज कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वे मौका पाकर हमें उसी तरह का काम तमाम कर देते हैं। Indeed, an enemy who has belonged to the hostile ranks has unexpectedly made his appearance. Finding an opportune moment, he may kill us, even as an owl would destroy crows. मंत्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हसि वानराणां च भद्रं ते परेषां च परं तप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्यों के विचार, सेना की मोर्चाबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में संतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। For conferring benefits on the monkeys as well as for the subjugation of the enemy, O Scrooge of your foes, you ought to remain alert in the matter of holding deliberations as to what ought to be done and what ought not to be done. Deployment of troops, employing the foe expedients against the enemy in their own sphere as well as in espionage. This will ensure your welfare. अंतर्दानगता ह्येते राक्षसाः कामरूपिणः शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, उनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी
तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। Since these ogres move about unperceived, are able to change their form at will, and are valiant and crafty, one should never repose trust in them. प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सो अस्मासु भेदं कुर्यात् न संशयः। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। He may be a spy of Ravana, the ruler of ogres. Finding his way in our midst, he may doubtlessly sow dissent amongst us. Next. अथवा स्वयमेव एष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित् प्रहरेदपि। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर सभी स्वयं ही हम लोग पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। On discovering our weak points, on entering our ranks, this fellow, shrewd as he is, may even strike us himself someday when we have reposed faith in him. मित्राटवी बलं चैव मौलभृत्यबलं तथा सर्वं एतद् बलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषत् बलम्। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। A contingent supplied by allies, that provided by the foresters, that furnished by hereditary servants, and the ones supplied by paid servants, all these are worth accepting, but not the ones supplied by an enemy. प्रकृत्या राक्षसो हि एष भ्राता मित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपुः साक्षात् कथम् अस्मिंश्च विश्वसेत्। प्रभु, ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से ये साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। Indeed, he is an ogre by birth and a brother of the enemy to boot. My lord, the enemy himself has in this way made his appearance before us. How can one repose trust in him in such circumstances? रावणस्य अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिः भवन्तं शरणं गतः। रावण का छोटा भाई तो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। Ravana's own younger brother, known by the name of Vibhishana, has sought you to his refuge along with 4 other ogres. रावणेन प्रणीतं हि तम् अवेहि विभीषणं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं समवतां वर। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझे, उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। Know that the said Vibhishana to have been dispatched by Ravana himself. I, therefore, deem it fit to arrest him on the foremost of the indulgent. राक्षसो जिह्यया बुद्ध्या संदिष्टो अयम् इहागतः प्रहर्तुं मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि च अनघः। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, ये माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे तब वह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। This ogre has evidently made his appearance here as directed by Ravana.
with crooked intent in order to strike you when you have reposed faith in him, remaining concealed by his witchcraft all the time, O sinless one. वध्यताम् एष तीव्रेण दण्डेन सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता हि एष विभीषणः। ये महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। Let Vibhishana be killed along with his ministers by recourse to severe punishment, inasmuch as he is a brother of the cruel Ravana. बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। Having submitted as aforesaid to Sri Rama, who was adept in expression, Sugriva, the commander-in-chief for his part, who knew how to speak and felt agitated then, assumed silence. सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महाबलः समीपस्थान् उवाच इदं हनुमत्प्रमुखान् कपीन्। सुग्रीव का ये वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। Hearing the foregoing speech of Sugriva, Sri Rama, who was endowed with extraordinary might, spoke as follows to the monkeys headed by Hanuman, who stood near him. यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुमत् अत्यर्थं भवद्भिः अपि च श्रुतम्। वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वह तुम लोगों ने भी सुनी हैं। The advice which has been tendered by Sugriva, the king of monkeys, regarding Vibhishana, Ravana's youngest half-brother, is extremely reasonable and has been heard by you too. सुहृदाम् अर्थकृत्रेषु युक्तं बुद्धिमता सदा समर्थेन उपसंदेष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। It is always desirable for one who is intelligent and capable of judgment and seeks the lasting good of one's near and dear ones to express one's honest opinion on knotty points in regard to duty. इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मतम् अतन्द्रिताः सोपचारं तदा राममूचुः प्रियचिकीर्षवः। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़कर उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। Consulted in these words, the monkeys, who were free from lassitude and keen to oblige Sri Rama, forthwith expressed each his own opinion politely as follows. अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव आत्मानं पूजयन् राम पृच्छस्य अस्मान् सुहृत्तया। रघुनंदन, तीनों लोक में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। Nothing is unknown to you in all the three worlds, O Scion of Raghu. Your consulting us all the same because of your goodwill towards us, thereby bestowing honor on us who are your very selves, O Rama. त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढविक्रमः परीक्षकारी स्मृतिमान् निसृष्टात्मा सुहृत्सु च। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। Indeed,
You are the man of unfailing vows, gallant, pious, endowed with unyielding prowess and discreet. You take action after full investigation and have offered your very self to your near and dear ones. तस्मात् एकैकशः तावत् ब्रुवन्तु सचिवाः तव हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं समर्थशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। Therefore, let your counselors, who are all richly endowed with intelligence and capable of judgment too, likewise argue with reason one after another first of all. इत्युक्ते राघवाय अथ मतिमान् अङ्गदो अग्रतः विभीषण परीक्षार्थम् उवाच वचनं हरिः। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले। This having been said, the sagacious monkey Angada, to begin with, immediately tendered to Sri Rama, the son of Raghu, the following advice, which suggested the means of testing the bona fides of Vibhishana. शत्रोः सकाशात् सम्प्राप्तः सर्वथा तर्क्य एव हि विश्वासनीयः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः। उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए, उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। Vibhishana should not be dealt with as trustworthy all at once, in as much as having arrived direct from the enemy's presence, he yet deserves to be viewed with suspicion in every way. साधयित्वा आत्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सो अनर्थः सुमहान् भवेत्। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। For people of perfidious mind move about concealing their motive and direct their blows at one's weak points, that may prove to be a disaster of no small magnitude. अर्थानर्थौ विनिश्चित्य व्यवसायं भजेतः गुणतः संग्रहं कुर्यात् दोषवतस्तु विसर्जयेत्। अतः गुण दोष का विचार करके पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, ये हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। Definitely, ascertaining the advantages and disadvantages which are likely to follow from a certain course of action, one should actually take one's decision in the matter. One should adopt a course of action if advantages are likely to follow from it, and should reject it if it is thought to be disadvantageous. यदि दोषो महान् तस्मिन् त्यज्यताम् अभिशङ्कितं गुणान् वापि बहून् ज्ञात्वा संग्रहः क्रियतां नृप। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निस्संदेह ही उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुण के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। If there is great harm in accepting him, let him be boldly rejected, or let him be accepted on the other hand, on coming to know of the many benefits that are likely to accrue from him, O protector of men. शरभः त्वथ निश्चित्य सार्थं वचनम् अब्रवीत् क्षिप्रम् अस्मिन् नरव्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम्। तदंतर शरभ ने सोच विचार कर
ये सार्थक बात कही कि पुरुष सिंह इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। Having duly made up his mind, Sharaba, for his part now, tendered the following advice, which was full of meaning. Let a spy be immediately dispatched to shadow him, O tiger among men. प्रणिधाय हि चारेण यथावत् सूक्ष्मबुद्धिना परीक्ष्य च ततः कार्यो यथा न्यायं परिग्रहः। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। After sending out spies and thoroughly testing Vibhishana through such a one of penetrating judgment, welcome should then be actually extended to him according to his deserts. जाम्बवान्स्तु अथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षणः वाक्यं विज्ञापयामास गुणवत् दोषवर्जितम्। इसके बाद परम चतुर जाम्बवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुणयुक्त दोष रहित वचन कहे। Deeply reflecting with a mind enlightened by knowledge of scriptures, the clear-sighted Jambavan, for his part, next made the following submission, which was full of excellences and free from faults. बद्धवैराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्रात् विभीषणः अदेशकाले संप्राप्तः सर्वथा शक्यताम् अयम्। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है और ये विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का ये समय है और ना स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से संशय ही रहना चाहिए। Vibhishana has come away, deserting the sinful Ravana, the ruler of the ogres, who bears deep-rooted enmity to us without regard to place and time. He should, therefore, be viewed with suspicion in every way. ततो मैन्दस्तु सम्प्रेक्ष्य नया अपनय कोविदः वाक्यं वचनं सम्पन्नो बभाषे हेतुमत्थरम्। तदंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न महेंद्र ने सोच विचार कर ये युक्ति युक्त उत्तम बात कही। Deeply reflecting, Mainda, for his part, who was adept in discriminating what is right and what is wrong, and was rich in expression, tendered the following advice, which was exceedingly logical. अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः पृच्छ्यतां मधुरेण अयं शनैः नरपति ईश्वर। महाराज, ये विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। Vibhishana is well known to be the youngest half-brother of the celebrated Ravana. Let him be gently interrogated progressively, O ruler of kings. भावमस्य तु विज्ञाय तत्त्वतः तं करिष्यसि यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरऋषभ। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ये ठीक ठाक निश्चय करें कि ये दृष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। Having correctly read his mind by recourse to reason as to whether he is vicious or not, you should act accordingly, O jewel among men. अत संस्कार संपन्नो हनुमान् सचिवोत्तमः उवाच वचनं श्लक्ष्णम् अर्थवत् मधुरं लघु। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। Hanuman, the foremost of counselors, who was richly endowed with impressions left on his mind by the study of the scriptures, made the following submission, which was faultless in expression, full of meaning, and agreeable to the ear and concise. न भवन्तं
मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, समर्थशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ है। यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो वह अपने को आप से बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। Even Brihaspati, the preceptor of gods, while speaking, would not be able to outdo you, who are supreme in intelligence, powerful, and the foremost of the eloquent. न वादात् नापि संघर्षात् न आधिक्यात् न च कामतः वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं राम गौरवात्। महाराज श्री राम, मैं कुछ निवेदन करूंगा, वे वाद विवाद या तर्क स्पर्धा अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुत्व पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। In view of the importance of the matter, I shall speak, O King Rama, only that which is correct, and not for the sake of argument, nor even in a spirit of emulation, nor with a sense of superiority, nor again through desire of any kind. अर्थ अनर्थ निमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न हि उपपद्यते। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है, उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। I detect a fallacy in what has been submitted by your counselors about ascertaining the advantages and disadvantages that are likely to accrue to us from Vibhishana. For action in the shape of testing Vibhishana is not possible at this stage. ऋते नियोगात् सामर्थ्यम् अवबोद्धुं न शक्यते सहसा विनियोगोऽपि दोषवान् प्रतिभाति मे। विभीषण आश्रय देने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम से नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। His capacity of doing a good or evil turn cannot be ascertained without charging him with some duty, and entrusting him with some duty too, all at once, appears erroneous to me. चार प्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव अर्थस्य असंभावात् तत्र कारणं नोपपद्यते। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है, उसका कोई प्रयोजन ना होने से वैसा करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृत्तांत ज्ञात ना हो, उसी के लिए गुप्तचरों की है, और स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा है, उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। No justification can be given in favor of the suggestion offered by your counselors that it is advisable to send out spies to ascertain the bona fide of Vibhishana, for no purpose will be served thereby. आदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद् विभीषणः विवक्षा तत्र मे अस्ति अयं तां निबोध यथामति। इसके सिवाय जो ये कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। In regard to the observation that yonder Vibhishana has come away without regard to place and time, it is my desire presently to submit according to my own poor lights how this is the place and time fit for his arrival. येष देशश्च कालश्च भवतीह यथा तथा पुरुषात् पुरुषं प्राप्य यथा दोषगुणावपि। दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च
तथा त्वयि युक्तम् आगमनं हि अत्र सदृशं तस्य बुद्धितः। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। ये बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। Pray, listen to my argument. Judicious indeed, and becoming of his wisdom too, is his arrival at this place at the present moment, in that he considers you superior from that moral point of view to Ravana, has also found merits in you, demerits in the latter, and has duly perceived the evil-mindedness of Ravana and your extraordinary prowess likewise. अज्ञात रूपैः पुरुषैः स राजन् पृच्छ्यतामिति यदुक्तम् अत्र मे प्रेक्षा काचिद् अस्ति समीक्षिता। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि अपराचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जान बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है कि जिसे आपके सामने रखता हूँ। Regarding the suggestion which has been made by Mainda that Vibhishana should be interrogated by spies of unknown identity, I have my own considered opinion to give, O king. पृच्छमानो विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्। यदि कोई अपराचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे ये मालूम हो जाए कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठ ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। While being interrogated by an unknown person, a clever man would at once grow suspicious about the question which was being put to him. Nay, on coming to know that he was being interrogated to no purpose, a prospective friend arrived in search of relief would get upset. अशक्यं सहसा राजन् भावो बोद्धुं परस्य वै अंतरेण स्वैरैः भिन्नैः नैपुण्यं पश्यतां भृशम्। इसके सिवाय महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह ये निश्चय कर लें कि ये साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। Moreover, the intention of an enemy cannot be found out all at once, O king. In the meantime, you should fully discover the good intentions of Vibhishana by means of his diversified tones. न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दृष्टभावथा प्रसन्नं वदनं चापि तस्मात् मे नास्ति संशयः। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। Even as he speaks, his malevolence is not detected in the least. His countenance too is placid. Therefore, no doubt whatsoever exists in my mind about him. अशंकित मतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति न च अस्य दुष्टभागस्थि तस्मान् मे नास्ति संशयः। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवाय इसकी वाणी में दोष युक्त नहीं है।
अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। A deceitful person does not come with a mind free from his givings and unembarrassed. Vibhishana's speech too is not faulty from the point of view of the language or spirit. Hence, no suspicion exists in my mind about him. आकारश्चाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगृहीतुं बलाद् हि विवृणोत्येव भावम् अंतर्गतं नृणाम्। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों ना छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। Even when it is being veiled, one's intention cannot be fully concealed. The facial expression of men perforce reveals their inner feeling without doubt. देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदां वर सफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगानाभिः अभिसंहितम्। कार्यवीरताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वे देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र ही सफल बनाता है। Nay, the action of Vibhishana is conformable to place and time. O prince of those who know how to act, an action deliberately accomplished speedily crowns one with success. उद्योगं तव संप्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं वालिनं च हतं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेचितम्। राज्यं प्रार्थयामानस्तु बुद्धिपूर्वं इहागतः एतावत् पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः। आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से ये समझ बूझकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में ये विश्वास है कि शरणागत वात्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। Fully considering your endeavor to storm Lanka in the form of building a bridge across the sea, Ravana to be vainglorious and sinful of conduct, nay, hearing of Vali who went clockwise round the four oceans, squeezing Ravana in his armpit, having been killed with a single arrow, as well as Sugriva having been crowned king by you, Vibhishana, who longed for sovereignty, has for his part deliberately come here. Taking all this into consideration, it seems advisable in any case to accept him as our own. यथा शक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्य आर्जवं प्रति प्रमाणं त्वं हि शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया है। उसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। A plea has been given by me to the best of my ability in favor of the ogre's sincerity. Having heard it, O Prince of the Wise, you are indeed the best judge to decide the rest what should be done. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 17 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 17 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
धन्यवाद। धन्यवाद।